ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? ट्राई मतलब मेट्री मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मेट्री मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री चैप्टर आपने देखा होगा, 3 एंगल की जो ज्योमेट्री है इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 एंगल की कौन सी ज्योमेट्री होती है, 3 एंगल की कौन सी फिगर होती है जिसमें 3 एंगल रहते हैं, ठीक है ना। त्रि मतलब 3, को मतलब एंगल कोण, और मेट्रिक मिति मतलब ज्योमेट्री। 3 एंगल की कोई एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होगी जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और 3 एंगल की ऐसे कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, ट्राइंगल, है ना। बेसिकली ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास में। एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। पर ना तो हम उस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। नाम इस चैप्टर में उस ट्राइंगल की बात करेंगे जिसकी 2 साइड इक्वल हैं। नाम उस ट्राइंगल की बात करेंगे जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। फिर बचा कौन सा? हाँ, बचा कौन सा? फिर हम बात करेंगे एक ऐसे ट्राइंगल की जिसमें कंपलसरी है कि एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये फिक्स है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। आएगा समझ में? यानी इस चैप्टर में कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। आएगा समझ में? अब बेसिक चीज़ तो शायद आपको पता है कि नहीं पता है इस ट्राइंगल के बारे में। बेसिक चीज़ मतलब क्या? ए बी सी। ए सी को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी। और हिंदी में? HYPOTENUSE, HYP। सही से देख बेटा, हाइपोटेनियस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण, महाभारत वाला, ठीक है ना। ये जो 90 डिग्री एकदम सीधी लाइन आती है, एकदम सीधी वाली, उसे हम क्या बोलेंगे? ये जो हाथ है एकदम सीधा वाला, इसे बोलेंगे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, और हिंदी में ऊंचाई भी बोल सकते हैं, पर इसमें बोलेंगे हम लंब। लंब का मतलब एक ऐसी लाइन होती है, ऊंचाई तो कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी सीधी कैसी भी। लंब का मतलब होगा एकदम सीधा सीधा, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब जो नीचे बचा उसे हम क्या बोलेंगे हम? और हिंदी में आधार कार्ड, आधार, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 2 एंगल भी हो सकते हैं। अब ये तो हो गया 90 डिग्री, एक एंगल ये बचा और एक एंगल ये बचा। सुनो, परपेंडिकुलर बेस किससे डिफाइन होगा कि आप खड़े कहाँ पर हो। याद रखना ये चीज़ हमेशा। ये जो लंब और आधार हमने बोला है, ये किस बात से तय होगा कि आप खड़े कहाँ पर हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर खड़ा है तो खड़े होने के लिए क्या चाहिए? कोई ज़मीन तो चाहिए, नहीं चाहिए, है ना, बेस। अगर खड़े होने के लिए ज़मीन मिल रही है तो जहाँ पर खड़ा है वहाँ से देखने वाली जो सामने वाली साइड होगी, जैसे मान लो हमारा शिवम है, यहाँ पे कोई खड़ा है उसके सामने छत पर, तो जहाँ पर खड़ा है
वो है बेस, और जिसको देख रहा है सामने वो है परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब यही शिवम बेचारा अगर यही शिवम टेढ़ा हो जाए और यहाँ आके खड़ा हो जाए, अगर यहाँ पे खड़ा हुआ तो इस बार बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और सामने देख किसको रहा है इस बार, तो ये क्या हो जाएगा इस बार हमारा परपेंडिकुलर। तो याद रहे बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन होगा, जहाँ पर ये खड़ा होगा, बस इसकी शक्ल याद कर लेना, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। एक एंगल बड़ा ही परेशान करेगा या बड़ा आएगा कॉमन में, ये क्या है, थीटा, थीटा या थीटा, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है ना, क्या है हमारा ये थीटा। ठीक, आप सुनो जरा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प क्यों आई, हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मुझे कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया ऐसे करके, ये तो 90 है, ये बोला गया कि यहाँ पे कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री, और मैंने एक साइड दे दिया आपको ये 5, क्या दे दिया मैंने एक साइड आपको 5। तो क्या कोई एक ऐसा जरिया है जिससे मैं ये दोनों साइड और निकाल सकूं, क्योंकि दूसरी साइड पता होनी चाहिए। अगर मेरे को ये वाली साइड पता होती तो मैं पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकता था, फिर तो ईजी है। अगर मेरे को 2 साइड पता हूँ और तीसरी निकालनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका कहना होता है कि जो हाइपोटेनियस है यानी h का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है p² प्लस b²। हिंदी में h को बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग, p यानी लंब, प्लस जो कि आपने शायद कभी ना कभी यूज़ करा हो ये वाला फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं पहली बार देख रहे होगे आप। अरे तू तो पता नहीं क्या क्या देख रहा है आजकल। ठीक है ना। अब अगर 2 साइड मेरे पास पता हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके तीसरी साइड निकाल लूँगा, और मैं अगर दूसरी साइड भी गायब कर दूँ और अब बोलूँ कि अब तीसरी साइड निकालो, तो उस केस में हमने हेल्प ली थी चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री की। इसने हमें बताया था कि 2 साइड्स का रेशियो को हम क्या बोलेंगे और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होगा, है ना। अगर मैं 2 साइड का रेशियो निकालूँ, रेशियो मतलब समझ में आता है, अगर इस साइड को इससे डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आगे निकले उसे बोलूँगा मैं रेशियो, उसे मैं क्या बोलूँगा, रेशियो, अनुपात। ठीक है ना। रेशियो क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये भी लंबाई में है और ये भी लंबाई में है। अगर हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, 2 राशियों की तुलना करते हैं, है ना, कि मेरे नंबर ज़्यादा है, तेरे नंबर ज़्यादा, मेरे सर पे बाल ज़्यादा, तेरे सर पे बाल ज़्यादा, मैं गंजा है तू गंजा, अगर हम सेम चीज़ों का कंपैरिजन करें, ठीक, तो उस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम, रेशियो। तो यहाँ पे हमने साइड यहाँ पर भी लिया और साइड यहाँ पे लिया, उन 2 साइड को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो उसको हिंदी में बोलूँगा अनुपात और अंग्रेजी में रेशियो। तो यहाँ पे मैंने ली हेल्प तीसरी साइड निकालने के लिए रेशियो की। किसकी हेल्प ली, रेशियो की। अब कैसे हेल्प ली जाएगी वो देखते हैं ज़रा। कोई एक ट्रायंगल हो गया ये, अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से चीज़ों को देख रहा होगा, यानी एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये कितने का होगा, P Q R, ये क्या है, H P B, हिंदी में कर्ण यानी K, लंब यानी L, आधार यानी A। आई बात समझ में। अब एक होता है साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, P/H, P/,
P क्या है मेरे पास में, पी क्यू, और H क्या है मेरे पास में। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में ये साइड पता हो और ये एंगल पता हो तो क्या मैं दूसरी साइड नहीं बता सकता? वो देखेंगे कैसे पता करेंगे। पर अगर मेरे पास में ये भी पता है और ये एंगल भी पता है तो मैं दोनों की वैल्यू रख दूंगा, बचेगा कौन? निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकलेगा क्या, कैसे निकलेगा वो बाद की बात है। पर अगर मेरे पास में यहाँ पे देखो तीन चीज़ें नहीं पता हैं, एक एंगल, एक परपेंडिकुलर और एक एच। अगर इनमें से मैं कोई भी दो चीज़ बता दूँ तो मैं तीसरी चीज़ बता दूँगा, नहीं बता दूँगा? अगर मैंने ये दोनों बता दिए तो ये एंगल पता चल जाएगा, अगर मैंने एंगल और एच बता दिया तो परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर और एंगल बता दो तो ऐसे ही कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, B यानी क्यू आर, H यानी पी आर। हिंदी में P की जगह क्या लिख दोगे आप? L। इसे क्या लिख दोगे? L अपॉन के, A अपॉन के, है ना हिंदी में। ऐसे होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है P अपॉन B, P अपॉन P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। हिंदी में परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। परपेंडिकुलर यानी PQ, आधार यानी मेन हमारे तीन है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कर देते हैं तो आगे निकल के आता है कॉसेक। साइन का अगर उल्टा कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? कॉसेक थीटा। उल्टा करने का मतलब क्या है? H ऊपर और P, H ऊपर और P। H क्या है मेरे पास में? पी आर। और P क्या है मेरे पास में? हिंदी में क्या हो जाएगा ये? K ऊपर और L। ऐसे ही अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा? सेक। H ऊपर, B नीचे, पी आर ऊपर, पी क्यू, और हिंदी में के ऊपर, ए नीचे। टेन का उल्टा कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में? कॉट। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सेक। ठीक। बी ऊपर, बी नीचे, ए ऊपर, क्यू आर ऊपर, पी क्यू नीचे। ठीक है ना? ये रिलेशन समझ में आ गए। अब इनको आसान भाषा में याद करने का किसी ने कभी आपके पूर्वजों ने, यानी जो आपसे पहले विद्यार्थी रहे होंगे, मुझसे पहले जो विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी। एक तो थी पढ़े लिखे विद्यार्थियों वाली डेफिनेशन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे सावन चल ही रहा है। ठीक है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जहाँ पढ़े लिखे बालक होते हैं उन्हीं के पड़ोस में नालायक भी होते हैं, तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक। वहीं दूसरी तरफ यूपी बोर्ड वाले जन्म ले रहे थे, वो कौन सा पीछे रहने वाले हैं? लाल एल एल ए, एल ए एल, एल ए एल, लाल कक्का, के ए, लाल कक्का।
ठीक है ना। अब देखो ये जो पहला है ये बताएगा साइन को, ये जो दूसरा वाला है ये बताएगा कॉस को, और ये तीसरा वाला है ये बताएगा सेम ऐसे हिंदी में एल अपॉन के किसको बताएगा, साइन को, साइन। ये कॉस, टेन। बेटा तेरे कौन सा याद रहेगा, वो याद रहेगा। देख ले, कह रहा है एक बार में 2 काम हो जाएंगे। पाकिस्तान मौका प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ तो बेटा जाके बोल दियो बस एक बार। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल कक्का। ठीक, जो भी आपके काम की चीज़ें फटाफट छापो जल्दी से। कितने गेट खोला था, गेट कितने खोला था। हटा दो इसे, हाँ मैं हटा दो सब। पता नहीं, देख ले, लाए नहीं हूँ ना आज। तेरे से 5 मिनट पहले तो आया हूँ मैं। हाँ जी, अब देखो सबसे टुच्चा सा क्वेश्चन कैसा आएगा। एक ट्रायंगल दिया होगा उन्होंने, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल होगा ए बी सी, और जिसमें बताएगा कि 90 एंगल किस पर है, एंगल ए पर है, एंगल बी पर है, एंगल, उसने बोला एंगल ए इक्वल्स टू 90। ठीक, ए सी जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 13। आपसे जानना चाहता है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 के 6 आपको बताने वो क्या होंगे। 6 के 6 कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट, कॉसेक। ठीक है ना, हमें 6 के 6 बताने क्या होंगे। सबसे पहला अगर हम बताना है तो तीनों साइड पर होनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। कितनी साइड दे रखी है इन्होंने सिर्फ, तो पहले एक ट्रायंगल बनाना छोटा सा। इन्हें मतलब ट्रायंगल का क्या नाम रखना है, ए बी सी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एंगल ए कहाँ पे रखना है, यानी यहाँ पे कौन सा रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे ए। अब आपकी इच्छा है बी और सी को कहीं भी लिख दो, चाहे यहाँ पर चाहे ए बी सी। अब इसके हिसाब से ए सी कितना दे रखा है, 5, तो ए सी यानी 5 तो ये हो गया। बी सी 13, बचा कौन। अब इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला, जिसमें ये क्या होगा, एच, ये हिंदी में के एल ए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, जहाँ पर एच है वहाँ पे क्या लिखना है हमें, 13 का, जहाँ पर पी है पता ही नहीं है, जहाँ पर बी है वहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 160
P का P, B। अब हमें निकालना ही ये, तो ये हमारे काम की चीज़ है और ये है फालतू का सामान। जैसे फालतू का सामान है आप माँ बाप के लिए, बाहर फेंक देते उठा के, जैसे 5-6 बजते हैं, निकलो यहाँ से। सेम ऐसे ही ये ऐसे उठा के फेंक देंगे इधर, यहाँ पे प्लस का इधर जाके ये 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1 का ठीक। तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो सिर्फ किसकी लेंगे? प्लस का बार है। ऐसा क्यों? माइनस का क्यों नहीं? क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है। आप ये बोलोगे मेरी हाइट -4 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर या -1 मीटर या माइनस के 5 फुट 6 इंच, प्लस में बोलोगे ना, लंबाई का माइनस में तो होगी नहीं। इसीलिए हम माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर मार देंगे और प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब जो जो चीज़ें हमें पता लगानी थी, साइन। अब देखो एंगल तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे एंगल कौन सा रखेंगे? थीटा हम रख नहीं सकते हैं। क्यों? यहाँ पे थीटा लिखा नहीं है मैंने, या तो मैं यहाँ पे थीटा लिखूँ। अगर थीटा नहीं लिखना है तो जो ये है उसी को लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिख दोगे, याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। पहला वाला क्या बताता है? साइन को, यानी यहाँ पे क्या आएगा? P/H। P के लिए कितनी आई है? H कितना है? cos। B कितना है? बेटा ये रहा B, देख। और H कितना है? tan क्या होता है? P/B। P कितना है? 12। और B कितना है? मैंने क्या बताया था आपको कि साइन का उल्टा है कॉसेक। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में कॉसेक C, इसको ऊपर लिख देंगे H और ये नीचे H ऊपर P नीचे। H की वैल्यू है 13 और ये ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। H ऊपर और B 13/, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट C। B ऊपर और P 5/। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो फिर परपेंडिकुलर ये है। अगर आप B लिख रहे हैं मतलब फिर आप यहाँ पे खड़े हैं, और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो फिर परपेंडिकुलर। तो सोच समझ के लिखना है ना। अगर आप C लिख रहे हैं तो मतलब C पे खड़े हैं, B लिख रहे हैं तो मतलब इसके हिसाब से होंगे चेंज हो जाएंगे। अभी और क्या बताया था इसको? वैसे ही से बेचारा टेढ़ा हो गया था, तुम्हारे लिए तो थोड़ा टेढ़ा हुआ था ये। छाप जरा फटाफट। अगर ये मार्कर ऐसे है तो बेस ये हो गया। अगर ये मार्कर ऐसे है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो रखा किस पे होगा? नीचे कुछ होना तो चाहिए, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं हम? बेस। तो बेस ये हो गया, H ये हो गया, बचा क्या? P। तो P कौन सा हो जाएगा? सामने वाला। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रख दूं तो B ये हो जाएगा, H तो अभी भी यही रहेगा, बचा क्या? P। फिर P क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला। अब बेटा जरा इनकी मनोकामना पूरी कर दी जाए, जैसा इनका प्रश्न था। एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, इसने बोला है कि ट्रायंगल कोई ABC है जिसमें 90 डिग्री कहाँ बनना है? B पर। ट्रायंगल कौन सा है? A B C।
90 डिग्री कहाँ बनेगा? ठीक, उन्होंने बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। क्या निकलवाना चाहता है वो? फाइंड, छोटी बात है नहीं, साइन ए कॉस ए। पहली चीज, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक, पॉइंट नहीं है। ऐसे ही साइन सी कॉस सी, इस डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। आए समझ में? सबसे पहले तो मुझे तीसरी साइड पता लगानी होगी क्योंकि दो ही साइड दे रखी है। पहले एक छोटा ट्रायंगल बनाएंगे, बी यहाँ पर होगा, क्यों? क्योंकि बी कितना है? अब आप मुझे बताइए ए कहाँ पे लेना चाहते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर? सी कहाँ पर होगा? मैं चीज़ों को यहाँ से देखूंगा। अगर बंदा यहाँ पर खड़ा है, अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो इसके हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। एच हमें दे रखा है ए बी, कितना दे रखा है हमें? बी सी सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? एच यानी ए सी। फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, एच पता नहीं है, पी पता है कितना है? 24। बी 24 का होता है 5 7 6। इसका दोनों प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा? 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 5 और 1। एच को उठाएंगे, क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। क्या कुछ कह रही है? कुछ कह रहे हो? किसका हो जाएगा ये? प्लस माइनस में आंसर आएगा, पर हम वैल्यू कौन से लेंगे? प्लस वाली, क्योंकि माइनस वाली कभी होगी नहीं। निकल गया एच। अब हमें निकालना क्या है? साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। सी तो आपने यहाँ पे लिया है और निकालना है आपको ए के अकॉर्डिंग। अगर ए के अकॉर्डिंग निकालना तो फिर खड़ा कहाँ पे होना होगा? और अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे जाके तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला ही है, नीचे वाला। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन यानी इसके लिए मुझे एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, दूसरा, या तो दूसरा ट्रायंगल बनाओ आप जिसमें दिखा सको आप, ठीक। पी ये है, बी ये है, एच ये है, ए बी कितना है? 20, ये कितना है? 7। तो ज़रा देखो, अगर मैं इसकी नज़र से देखूं, इसकी नज़र से परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा? 7 होगा नहीं होगा? और अगर मैंने ए यहाँ पे लिख लिया तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर 7 हो गया नहीं हो गया? तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप क्या करो, एक छोटा सा दूसरा ट्रायंगल बना लो, ए वाला भी और सी वाला भी। अगर ए वाली वैल्यू लिखनी है तो मैं इस ट्रायंगल को लेकर चलूँगा, और अगर सी वाली वैल्यू लिखनी है तो, ठीक। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन बी। बी कितना है मेरे पास में? 7। एच कितना है मेरे पास में? 25। बी कितना है मेरे पास में? एच कितना है? एलसीएम लिया जाएगा। साइन किसका है? अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो बिना एलसीएम के काम हो जाएगा। एलसीएम कब लिया जाता है? अगर बीच में साइन होता प्लस का या माइनस का। 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 और 2
25 इंटू 25। ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। साइन सी क्या होगा, अगर मुझे साइन सी निकालना है तो ट्राइंगल ये वाला लेके चलोगे, ये वाला लेके चलोगे, ये वाला, क्योंकि इसके नज़रिए से देखना आसान है। सी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर P अपॉन H B अपॉन P। P क्या मेरे पास में, H कितना मेरे पास में 20, B बेस कितना है मेरे पास में, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर देख ले। अच्छा